हेलो। सो वंस अगेन वी आर हियर टू कंप्लीट आवर डिस्कशन जो हमने स्टार्ट किया है लॉन्ग एगो। ठीक है, तो आपका जो 10th का साइंस का सिलेबस है उसमें से फिजिक्स का जो पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग कुछ लेक्चर मिस कर रहे थे या फिर न्यू ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए क्या करना है, बस इस नंबर पे योर नेम एंड स्कूल नेम सेंड करना है सो दैट आई कैन सेंड यू प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर। और फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि इस बैच में हम जो है बस इतना ही डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन एज पर टेक्स्ट बुक नहीं करेंगे, कंसेप्ट टेक्स्ट बुक की होगी, न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक के होंगे, लेकिन कंसेप्ट की जो एक्चुअल डेप्थ है वहां पे जाके उसको क्लियर करेंगे। मतलब रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स मतलब नेचर है, एकदम एंजॉयफुल सब्जेक्ट है। ऐसे उसको फील करना है कि अरे हाँ एवढं भारी असतो ये मला कळालं, ठीक है। इस तरह से फील करके फिर उसको एंजॉय करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। उससे रिलेटेड हमने क्या किया था कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन जो था वो पहले कंप्लीट किया था, लाइट के सेक्शन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। एंड हमें लाइट के सेक्शन में दो ही फेनोमेनन डिस्कस करने थे, एक था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को हमने दोनों पार्ट में खत्म किया था, प्लेन सरफेस से भी, कर्व सरफेस से भी। अब कर्व सरफेस के एग्जांपल थे स्फेरिकल मिरर, एक कॉन्केव मिरर दूसरी कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्केव मिरर दूसरी कॉन्वेक्स मिरर। देन रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस भी हो गया था। एंड कल के लेक्चर में हमने इन शॉर्ट जो भी लाइट का पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं उसको शॉर्ट में रिवाइज किया था। तो आज जो है हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें अगेन रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है। आज हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, फ्रॉम कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक है, कर लेता हूं भाग्यश्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। रिफ्रैक्शन स्टडी करना है फ्रॉम कर्व सरफेस। एंड जैसे हमने यहां पे देखा था कर्व सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए स्फेरिकल मिरर हुआ करती थी, यहां पे ये कर्व सरफेस के लिए हमारे पास आ जाएंगे लेंस। लेंस 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 क्या होता है लेंस, उसके बारे में डिस्कस करने हैं। एंड ये रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है उसको एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फिर से एक बार रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो, अब तक जिन्होंने लेक्चर किए या फिर जो मिस किए होंगे पहले के लेक्चर देखो, तो वो अगर आपने ठीक से किया है तो लेंस में कुछ अलग पढ़ना ही नहीं है। मतलब जितना कंटेंट था वो पहले 3-4 लेक्चर में हो चुका था, बाकी बस उसको भूलना नहीं है। इसलिए हम और थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा उसको फिलअप करते जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस स्टडी करने के लिए हमें पहले रिफ्रैक्शन मतलब क्या है देखना पड़ेगा। कि रिफ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब होता है बेंडिंग, लाइट की होने वाली बेंडिंग। एंड इस बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज ऑफ मीडियम। लाइट जिस मीडियम से ट्रैवल करता है उस मीडियम की चेंज होने से लाइट की बेंडिंग होती है। एंड इस बेंडिंग की प्रोसेस को, फेनोमेनन को हम कंसीडर करते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हमने पढ़ा था, लाइट बेंड होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमें जैसा है वैसे दिखता नहीं है, जैसा है वैसे दिखता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैंपियंस पे मैंने कल एक फोटो भी सेंड किया था, या फिर कॉमन एग्जांपल है ग्लास ऑफ वाटर ली, ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा, हमने 5 रुपए का कॉइन डाल दिया, स्टिक डाल दी, तो उसकी शेप जो है एक्चुअल में वो दिखेगी नहीं। मतलब शेप चेंज नहीं हो रही है, अपीयरेंस चेंज हो रहा है। एंड इस अपीयरेंस को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल है ये लाइट की बेंडिंग। तो ये बेंडिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको स्टडी करने के लिए हमने स्नेल्स लॉ को पढ़ा था। और क्या था स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ था म्यू इज इक्वल्स टू सिनाया अपॉन सिनारा साइन आई अपॉन साइन आर। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, एंड म्यू का मतलब था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में लाइट जाता है उस मीडियम की लाइट बेंड करने की एबिलिटी, वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है वो एबिलिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड इसका और एक फॉर्मूला है C1/C2 जिसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आगे भी डीपीपी आने वाली है उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो प्लेन रिफ्रैक्शन में हमने यही कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी कि होता क्या है, ऐसे ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, रिफ्रैक्शन होने के लिए कंपलसरी वहां पे सरफेस ट्रांसपेरेंट चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, ये नॉर्मल आएगा, जानी चाहिए इस पाथ से, लेकिन बेंड होके लाइट यहाँ पे ट्रेवल करती है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आई, यहाँ पे बनेगा आर, यहाँ पे बनेगा डेल्टा,
इसको छोड़ के कुछ अलग होता ही नहीं है। कहां पे? अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है तो। लेकिन हम प्लेन की बात आज नहीं करेंगे, आज हमें करनी है कर्व सरफेस की बात। और उसमें हमने डिसाइड किया है कि हम डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट लेंस। लेंस लेंस आगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऐसे पिया डिस्कस करेंगे तो ये लेंस का ही यूज करके हम आई के जो डिफेक्ट्स है उसको ओवरकम कर लेते हैं। देखो कितना फिजिक्स, मतलब कितना भारी फिजिक्स। हर कोई भी ऑब्स्टेकल आने दो, उसको ओवरकम करना है तो फिजिक्स के पास सारे के सारे आंसर है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग में नेचुरल डिफेक्ट्स थे उसको भी ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे फिजिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कल लॉकडाउन है, आज नहीं है, उधर लॉकडाउन है, परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोई भी मतलब रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा सारा इनपुट लैपटॉप को दे रहा है, लैपटॉप से आप जूम पे कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी इंफॉर्मेशन लेके आपके पास आ रहे थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपके मोबाइल में टावर है, रिसीवर है, इमेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिकोड हो रही है, एंड आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो। एक्चुअल में नहीं, लेकिन वर्चुअल में मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, जो मतलब जो दिख रहा है, जो बोल रहा हूँ, वो सारा एज इट इज आपको दिख रहा है और सुनाई भी दे रहा है। ये सारी बातें पॉसिबल है हमारे फिजिक्स से ओनली। तो इस फिजिक्स को एकदम जी जान लगा के पढ़ना है। ठीक है, 10th के बोर्ड के लिए नहीं, पूरे लाइफ साइंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय लेंस? कम ऑन फास्ट। मैंने ऐसे पूछा, पूछने से पहले आई एम गेटिंग आंसर्स हियर, यहाँ पे मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, यस राहुल, सारे पिया पढ़ने वाले हम। जिनको लगता है फिजिक्स वेरी हार्ड है, बस लेक्चर करो। जो स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं उनकी ओपिनियन बहुत चेंज हो गए बेटा। न्यूमेरिकल है या भी कुछ भी है ही नहीं फिजिक्स में, बस आपको दिखाया जाता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, चलो तो लेंस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर हियर, एक्सीलेंट, वेरी गुड, सारे आंसर करेक्ट है। लेकिन अब मैं एकदम सिंपल, जो एकदम सीधे तरीके से समझ में आने वाला है, वो कंसेप्चुअल बातें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लेंस मतलब कि क्या होता है? लेंस मतलब है a piece of transparent material, piece of transparent material bounded by two curved surface or one plane and one curved surface। मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट पीस है जिसमें से एटलीस्ट एक सरफेस, एक साइड कर्व होनी चाहिए। देखो लेंस मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट लिखा है उसी के ऊपर फोकस करो, यही लेंस है। लंबी चौड़ी 2 पेज भर के भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में लेंस क्या है? पीस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसे सामने पकड़ेंगे, जैसे स्पेक्स है बहुत लोगों के पास, तो हम इधर से उधर का देख सकते हैं, मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है, लेकिन बनाते कैसे है, बाउंड कैसे करते हैं? दोनों साइड में कर्व सरफेस या फिर एक प्लेन एंड एक कर्व सरफेस। जैसे कि देखो, अब ये कर्व सरफेस कहां से लाएंगे? वहीं से लाएंगे जहां से हमने इमेजेस, सॉरी मिरर्स लाए थे, स्फेरिकल मिरर्स को। स्फीयर था ना, स्फीयर, स्फीयर से कट करके निकालते थे, वही यहाँ पे निकालेंगे और दोनों को कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमारा लेंस बन जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस, दो कर्व सरफेस से ये बाउंडेड है। अब कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, देखो कि अगर मैंने एक कॉन्वेक्स ये मिरर का पार्ट लिया जिसको पॉलिश ही नहीं किया था, और उसके सामने और एक कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट दिया, और इनको अगर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया, क्या बन गया? देखो ट्रांसपेरेंट है ना, ग्लास का पीस है, ट्रांसपेरेंट स्फीयर से निकाला है, तो ट्रांसपेरेंट है, बाउंडेड बाय ये भी कर्व, ये भी कर्व, मतलब दोनों भी कर्व साइड से। या फिर मैं इसको ऐसे भी बाउंड कर सकता हूं, इस तरह से भी एंड इस तरह से भी। अब जो स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं इस शेप के साथ फैमिलियर हो चुके हैं, जो अंदर घुस रहा है वो कॉन्केव, जो बाहर आ रहा है वो कॉन्वेक्स, जो बल्गिंग इनवर्ड है वो कॉन्केव, जो बल्गिंग आउटवर्ड है वो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब आउटवर्ड, कॉन्केव मतलब इनवर्ड, क्या? बल्गिंग, फूगना। ठीक है, अंदर फुगा हुआ है मतलब कॉन्केव है, बाहर फुगा हुआ है मतलब कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल हो गए जिसमें मैंने क्या किया है, लेंस बनाया। और लेंस कैसे बनाया? दो कर्व सरफेस को ज्वाइन करके, लेकिन दोनों भी सरफेसेस कैसे है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। मतलब यहां से लाइट रे निकलेंगे तो वो आर पार उधर जाएंगे, जैसे मिरर में नहीं होता था, मिरर में आके लाइट रे को इंसिडेंट होके वापस जाना पड़ता था।
इस लेंस की केस में रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट रे वापस नहीं आएंगे, वो आर पार जाएंगे, लेंस में से इस साइड से दूसरे साइड में वो इंटर करेंगे। एक तो हम ऐसे लेंस बना सकते हैं, या फिर मेरे मन में आया है तो मैंने क्या किया, एक सरफेस को प्लेन रखा और एक को इस तरह से कर्व बना दिया, ये भी लेंस हो गया क्योंकि डिफाइन किया ही मैंने वैसे, एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी कर्व। दोनों है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो एक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी बना सकता हूं। तो ये सारे लेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जिनके बारे में हमें 10th की लेवल में इतना डीप डिस्कस करना नहीं है, हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इन दोनों लेंस के बारे में। अब यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, एक प्लेन है एक कॉन्वेक्स है तो ये बनेगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे एक प्लेन है एक कॉन्केव है तो ये बनेगा प्लानो कॉन्केव लेंस। यहाँ पे इधर भी कॉन्वेक्स उधर भी कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स उधर भी कॉन्वेक्स, तो ये बनेगा बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्या बनेगा, बाय, बाय मतलब टू, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए हम डायरेक्टली उसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, तीनों का मतलब यही है। उसी तरह से अगर मुझे ये सरफेस दिया है, इधर भी कॉन्केव इधर भी कॉन्केव, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बाय कॉन्केव, डबल कॉन्केव या सिंपली कॉन्केव। कॉन्केव ही कॉन्केव यानी कॉन्केव, ठीक है। तो इसको कॉन्केव बोलो, डबल कॉन्केव बोलो, बाय कॉन्केव बोलो, इसको कॉन्वेक्स बोलो, डबल कॉन्वेक्स बोलो, बाय कॉन्वेक्स बोलो, मीनिंग चेंज नहीं होगी, मीनिंग सेम ही रहेगी, ठीक है। इस तरह से मुझे और बनाने तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि एक कॉन्वेक्स बना दी, ठीक है, एंड इसको इस तरह से दूसरी कॉन्केव बना दी, तो ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव बन गई। इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं, इस तरफ मतलब ऐसे, इस तरफ कॉन्केव इस तरफ कॉन्वेक्स, तो ये बन गई कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे डिफरेंट टाइप के लेंस में बना सकता हूं, हमें उनको बनाना भी है, यूज भी करना है, हर एक लेंस के बारे में उसकी इमेज पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, नेचर ऑफ इमेजेस सब कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, अभी बस इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो हम ये दोनों सिंपल बेसिक जो वर्ल्ड वाइड यूज होने वाले एप्लीकेशन से हम इनको ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करना है अबाउट बाय कॉन्वेक्स या सिंपली कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस। उसको डिस्कस करने से पहले फिर से एक बार इन शॉर्ट पूरा पार्ट क्लियर 100% एकदम सेटिस्फाई होके आगे बढ़ेंगे हम। क्या है आज के डिस्कशन का पॉइंट, लेंस है। लेंस मतलब क्या है, देखो ये वर्ड कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस ऐसे नए नहीं, मतलब ऐसे फैमिलियर नहीं है, नए वर्ड लगते, कहां से आ गया, क्या ये, कुछ भी नहीं है। लेंस मतलब क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है, बाउंडेड बाय टू कर्व और वन प्लेन एंड वन कर्व सरफेस। टू कर्व एंड वन प्लेन एंड वन कर्व सरफेस, खत्म, उसी को अपन लेंस बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ लेंसेस मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, लेकिन हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे दोनों के अबाउट, एक होगा कॉन्वेक्स एक होगा कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब वही है बाय कॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंस का मतलब वही है बाय कॉन्केव। बाय मतलब टू, यहाँ पे स्टैंडर्ड केस में हम ऑलरेडी मतलब कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस का वर्ड वाइड यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में। इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे बाय कॉन्वेक्स को डायरेक्ट कॉन्वेक्स बोलेंगे, बाय कॉन्केव को डायरेक्ट कॉन्केव ही बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कॉन्वेक्स के साथ में मिरर बोला तो वो रिफ्लेक्शन की केस हो गई, डिफरेंट केस हो गई। सिर्फ कॉन्वेक्स के आगे लेंस बोला तो ये यहाँ की जो केस हम आगे पढ़ेंगे वो आने वाली, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। क्या था, जब हम स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे थे, एक ही सरफेस कर्व था और लाइट उस साइड से इस साइड आ नहीं सकती थी। यहां पे क्या है कि दोनों भी सरफेस कर्व रहेंगे। मैं बोल रहा हूं ये स्टैंडर्ड केस है तो आगे का डिस्कशन इनसे रिलेटेड होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों भी सरफेसेस कॉन्वेक्स है, कर्व है, लेकिन लाइट जो है एक साइड से घुस के दूसरे साइड में जाने वाली है, ठीक है। तो ये जाने का पार्ट, आने का पार्ट यानी रिफ्रैक्शन का पार्ट हमें आगे पढ़ना है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट लेंसेस। तो लेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, क्या होता है लेंस मतलब, कॉमन फास्ट मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, जहां पे लेक्चर देख रहे हैं मन में बोलो, अगर बड़बड़ करना पॉसिबल नहीं है घरची एडिट करू शकता, ठीक है, लेकिन मन में उसको रिवाइज करो। क्या है लेंस, ऐसे आंखें बंद करके दिखना चाहिए कि लेंस मतलब इट्स ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जब ऐसे आंखें बंद करके आपको वो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इमेजिन हो रहा है, मतलब हमने इनपुट दिया है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हुआ है, आप उसको भूलेंगे नहीं। क्या है लेंस मतलब, इट्स ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व और वन प्लेन एंड वन कर्व सरफेस, हो गए लेंस। हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप के लेंस बना सकते हैं, लेकिन हम दो ही लेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक दोनों साइड से बाहर फुगा हुआ कॉन्वेक्स, दोनों साइड से अंदर मरकुड़ा अंदर गया हुआ कॉन्केव, बल्गिंग आउटवर्ड बाय कॉन्वेक्स, बल्गिंग इनवर्ड बाय कॉन्केव,
बाय कॉन्वेक्स बाय कॉन्केव, बाय कॉन्वेक्स बाय कॉन्केव, इनको कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, लेंस लेंस, बाकी बातें खत्म रहेगी। क्लियर है? अब आगे का पार्ट जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसको हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वही स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट। तो अभी मैं ये लेंस का डिस्कशन थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं और आपको कनेक्ट कर रहा हूं मिरर के डिस्कशन के साथ में, तो उसको रिवाइज करेंगे, फिर मैं इरेज कर दूंगा, आप भी भूल जाएंगे, लेकिन उसको हम यूज करेंगे लेंस की पार्ट में। ठीक है? तो देखो स्फेरिकल मिरर सबको याद है, उसको बहुत बार हम रिवाइज कर चुके हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब क्या था? एक स्फीयर रहता था हमारे पास जो होलो था, ग्लास का यानी ट्रांसपेरेंट बना हुआ करता था। हम क्या करते थे, इस स्फीयर को कट कर देते, कट करके ये सेक्शन बाहर निकाला, ये ऐसे दिख गया। इस साइड से अगर मैंने कलर पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिशिंग कर दी, बन गई मिरर, अंदर घुसी पड़ी है, मतलब कॉनकेव मिरर। सेम अगर यहां से कट कर देता हूं तो ये ऐसे दिखेगा। इसको भी मैं अंदर के साइड से पॉलिश कर दूंगा, बाहर से साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्री है, मतलब ये बन गई कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ फुगी हुई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है? तो यहाँ पे ये स्पेयर हमारे पास बचा ही नहीं, इसको निकाल के फेंक देंगे। ये बनी हमारी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये बनी हमारी कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे का डिस्कशन मालूम है आपको, लेकिन फिर से 100% कॉन्सेंट्रेट होकर देखने वाले कि दोनों भी मिरर की केस में सबसे पहले हमने लिया था इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यहां पे भी आएगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर को बोला था पी, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल सेंटर को बोलेंगे पी। अब ये मिरर का डिस्कशन बहुत बार हो चुका है, सब लोग एकदम रिलैक्स है। अभी मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूं। क्या बना ये, या फिर ये क्या बना? वही जो अभी इंट्रोड्यूस किया था, दो दो कर सरफेस से, मतलब ये लेंस बना, ये भी लेंस बना। ये दोनों कॉन्वेक्स साइड से बनाया था, इसलिए ये बनेगा कॉन्वेक्स और ये बनेगा कॉनकेव। अब मैंने इसे कैसे, इनकी मतलब पेयर अलग क्यों कर दी? कॉनकेव को कॉन्वेक्स के साथ बना दिया, कॉन्वेक्स को कॉनकेव के साथ जोड़ दिया, क्योंकि जैसे मैग्नेट में होता है लाइक पोल रिपेल करेंगे, चार्जेस में होता है लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, वैसे कॉनकेव कॉनकेव सेम आएंगे तो वो झगड़े कर सकते, इसलिए मैंने उनको साथ में नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है, मेरा पर्पज है, एक पर्पज ये है कि जो बातें, जिस तरह का वर्क कॉनकेव वाला पार्ट, मिरर वाला पार्ट करता था रिफ्लेक्शन में, वो सारी बातें ये कॉन्वेक्स फॉलो करने वाला है। यानी जो कॉन्वेक्स करता था ये कॉनकेव फॉलो करने वाला है। अब क्या क्या फॉलो करने वाला है 2 मिनट में आप एक बार रिवाइज कर लो। बहुत बार हमने स्टार मार्क करके लिखा था कि अगर मिरर कॉनकेव है तो वो हर बार इमेज रियल फॉर्म करेगी, रियल होगी मतलब इन्वर्टेड होगी, एंड इट मे बी मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड और ऑफ सेम साइज। वही बातें ये कॉन्वेक्स लेंस की केस में होने वाली है। बोर्ड पे जो इमेज है इसको भूलना मत, ये अगर नहीं भूलेंगे तो इस पार्ट पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करेगा, तन्विशा करेक्ट है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वही जो कॉन्केव मिरर करती थी, मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी हर बार इमेज फॉर्म करेगा जो रियल होगी। अगर इमेज रियल है मतलब उसको इन्वर्ट होना पड़ेगा, एंड जैसे कॉन्केव इमेज भारी थी वो डिमिनिश भी कर सकती है, मैग्नीफाई भी कर सकती है, सेम साइज भी रख सकती है, कुछ भी कर सकती है, वैसे कॉन्वेक्स भी क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो मैग्नीफाई भी कर सकता है, डिमिनिश भी कर सकता है, इक्वल साइज का भी रख सकता है। किसको? इमेज को, ऑब्जेक्ट के। यानी कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है? आगे जाएंगे। यहाँ पे कौन है? कॉन्वेक्स मिरर। इसको एक लाइन में खत्म करते थे, एकदम कुछ काम का नहीं है कॉन्वेक्स, क्योंकि हर बार जो इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब वो इरेक्ट रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो थी पहले से, लेकिन ये इमेज को मैग्नीफाई कर ही नहीं सकता। हर बार क्या है? डिमिनिश्ड है। क्या है? डिमिनिश्ड है। क्या है? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट इतना था तो इमेज एकदम छोटी, छोटी ऑब्जेक्ट से छोटी फॉर्म हो रही, मतलब डिमिनिश्ड है। वही काम ये कॉन्केव लेंस करेगा। यानी कॉन्केव लेंस की जो भी इमेज फॉर्म होगी, कॉन्केव लेंस की जो भी इमेज फॉर्म होगी, मयूरी बेटा मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, मराठी माझी पण मातृभाषा है, बट हिंदी में थोड़ा मजा आता है। ठीक है? आपको आदत डालनी है इसकी, हिंदी एंड इंग्लिश की। चलो, तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस क्या करेगा, कॉन्केव लेंस क्या करेगा, वही करेगा जो कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर करता था। ये कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्केव का काम कॉन्वेक्स कर रहा है लेंस में, रिफ्रैक्शन में, देन कॉन्वेक्स का काम कॉन्केव कर रहा है। कॉन्वेक्स क्या करता था? हर बार वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। ये भी क्या करेगा? वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। इतना डिफरेंस क्लियर हो गया तो लेंस का पार्ट आपका क्लियर हो गया।
बाकी पार्ट तो सिमिलर रहेगा। देखो यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल सेंटर था जिसको हम पोल बोल रहे थे, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, लेकिन इसको मैं पोल बोल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर सेम, लेकिन दिया है टेक्स्ट बुक में वही मैं यहाँ पे यूज करता हूं। इसको बोला जाएगा ओ। ओ ओ और इस ओ का मतलब होगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बहुत दिनों पहले ग्रुप पे इससे रिलेटेड डिस्कशन हो चुका था। चैंपियंस, इतने चैंपियंस है, आज मैं पढ़ा रहा हूं, यस राहुल करेक्ट है, और इसका डिस्कशन 8 दिन पहले ग्रुप पे हो चुका है। मतलब एक स्टेप मेरे से भी आगे होते हैं चैंपियंस हर बार, लेकिन उसके लिए चैंपियंस ग्रुप में आना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पोल का जो काम है, पोल जो है वही है यहाँ पे, ओ का मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस नोमेनक्लेचर डिफरेंट है। ये मिरर थी, ये लेंस से समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो पोल था, यहाँ पे फोकस सॉरी ऑप्टिकल सेंटर है। अब उसके बाद में हमने देखा था, इसको कट करने के बाद जो स्फीयर का सेंटर था वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ये भी तो सेम प्रोसेस से हमने किया है, ये भी कर्व सरफेस है, तो इसका भी क्या होगा, ये जो फर्स्ट कर्व सरफेस है इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। याद करो, कॉन्वेक्स सरफेस है, इसका राइट साइड में, ये पहले का है इसलिए मैं इसको F1 बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो कर्व सरफेस है तो दो दो फोकस आएंगे, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे, इसलिए पहले का है इसलिए मैंने F1 बोला। अगर पहले का था तो दूसरे का भी होगा, मतलब ये मुझे यहाँ पे F2 मिलेगा। देन एक मिनट, ये F2 नहीं, इसको C1 बोलते हैं, फोकस को बाद में इंट्रोड्यूस करता हूं। और ये कौन हो गया, ये C2 हो गया। C1 C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मिरर में थे वही है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम आराम से बैठे रहो, मोबाइल लैपटॉप सामने रखो और कंपेयर करते जाओ। मिरर में क्या था, पोल था, लेंस में कौन है, ऑप्टिकल सेंटर है, कमन फास्ट। मिरर में कौन था, पोल था, लेंस में कौन है, ऑप्टिकल सेंटर है, हो गया खत्म। जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर था वैसे लेंस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन यहाँ पे दो दो कर्व सरफेसेस होते हैं इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो रहेंगे। एक्सलेंट, करेक्ट है, करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है, आपका नाम नहीं दिख रहा है लेकिन करेक्ट है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, दो कर्व सरफेस इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते थे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको बोला गया था प्रिंसिपल एक्सिस। वही प्रिंसिपल वही एक्सिस यहाँ पे भी होगा, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर देता हूं, नहीं तो कॉन्केव लेंस बुरा मान जाएगी। ये इधर देखो, इधर पहला कर्व सरफेस है, इसका इधर ही है इसलिए मैं C1 बोल रहा हूं, इसको C2 बोल रहा हूं। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, जो जिधर कर्व है उधर लेना है, उसको हम इंटरचेंज नहीं करेंगे। पहला वाला कर्व है कि नहीं, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, क्योंकि ये कॉन्केव है, इसलिए C1 इधर है, C2 इधर है, एक्सचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। यहां से भी स्ट्रेट लाइन पास होगी, मतलब ये भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। नया कुछ भी मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, जो चल रहा है स्टार्ट से चल रहा है, जो चल रहा है स्टार्ट से चल रहा है। क्या था, जो मिरर में था वही लेंस में है, मिरर भी कर्व सरफेस की थी, लेंस भी कर्व सरफेस का है, बस दोनों साइड में कर्व सरफेस है। मिरर में पोल था, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर है। मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर था, लेंस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन यहाँ पे दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक C1 एक C2, एक C1 C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, वही जिस स्फीयर से कट करके ये निकाला था उस स्फीयर का सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हो गया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता था फोकस, फोकस के बारे में। और फोकस मतलब क्या था, याद होगा आपको कि लाइट रे जो ऐसे इंसिडेंट होने के बाद एक पॉइंट में से पास होते थे, एक पॉइंट में से पास होते थे, मतलब हम बोल रहे थे यहाँ पे कि लाइट रे जो है यहाँ पे जमा होते हैं, मतलब कॉन्वर्ज होते हैं, मतलब एक्चुअल में मीट होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को बोला गया था फोकस मिरर की केस में। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था कि लाइट रे आ तो रहा है लेकिन ये मिरर को कट करके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा था। हमने इसको ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके यहाँ पे फोकस लिखा था, मतलब ऐसे लग रहा है कि लाइट रे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि लाइट इसको कट करके आ नहीं सकती, ऐसे में अपीयर हो रहा था, इसलिए लिखना पड़ेगा appears to be diverge, appears to be diverge, मतलब ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल में।
यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग हो ही नहीं रही है, हम बैकवर्ड रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे फोकस बनता था। लेंस में भी क्या होगा, वही होगा, लेकिन जैसे लेंस में दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर थे, वैसे ही यहाँ पे फोकस भी दो दो होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरह से यहाँ पे एक फोकस आएगा, ये सेकंड सरफेस का इसलिए F2 रहेगा, ये फर्स्ट सरफेस का इसलिए F1 रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट सरफेस का यहाँ पे F1 रहेगा, यहाँ पे सेकंड सरफेस का इसलिए F2 रहेगा। और आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बुक में ऐसे दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 इक्वल टू 2F1, C2 इक्वल्स टू 2F2, यहाँ पे भी C2 इक्वल्स टू 2F2, यहाँ पे भी C1 इक्वल्स टू 2F1। यानी कि ऐसा दिया है क्योंकि जो केस आपको इंट्रोड्यूस करके दी है उसमें क्लियर कट कंसीडरेशन है कि दोनों कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। एंड अगर दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसका मतलब दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी। ये हमारे मतलब 10 के बोर्ड तक कंसीडरेशन है। 11th में आएंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करेंगे, फोकल लेंथ चेंज करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस, मतलब भारी भारी कंडीशंस आने वाली है। अभी इंट्रोडक्शन है तो एकदम सीधी सादी बातें हमें कंसीडर करनी है, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, C1 मतलब ट्वाइस F1, इसका मतलब ये मिड पॉइंट पे आ रहा है एग्जैक्टली। जैसे कि अगर ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1, तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ बनेगा F1। उसी तरह से ये डिस्टेंस अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2, तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ बनेगा F2। मतलब जो रिलेशन वहां पे हमने देखा था कि F इक्वल्स टू R/2 होता है, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। बोर्ड पे जो लिखा है, जितना लिखा है, अगर वो ध्यान से समझ में आ गया, इसको प्रिपेयर किया, खत्म, रे ऑप्टिक्स का कंफ्यूजन ही खत्म। क्योंकि कंफ्यूज इसमें होता है, मिरर में क्या, लेंस में क्या, लेंस में क्या, मिरर में क्या, नोमेनक्लेचर इतना ही है। अभी इसी नोमेनक्लेचर का यूज करके मैं इसको और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा वर्क करो, लेक्चर के बाद आज के दिन वर्क करो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। एक बार ये क्लियर हो गया, फॉर योर लाइफ टाइम यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम बिटवीन लेंसेज एंड मिरर। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि सीधा सीधा अगर मैंने लिखा है कि लाइट रे यहाँ पे एक्चुअल कॉन्वर्ज होते, यहाँ पे अपेयर्स टू बी कॉन्वर्ज है, इसका मतलब मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे जो लिखूंगा इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर लाइट रे एक्चुअल में मीट होते हैं, इसका मतलब हर बार इमेज जो है वो रियल फॉर्म होगी। अगर इमेज रियल फॉर्म होगी मतलब उसको इन्वर्ट होना पड़ेगा। इमेज रियल है, उसके साथ इन्वर्टेड है, देन यहाँ पे इमेज मैग्नीफाइड भी हो सकती है, डिमिनिश भी हो सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है। मतलब जो केसेस मिरर के लिए एप्लीकेबल थी एज इट इज लेंस के लिए एप्लीकेबल है। डिफरेंस क्या है कि जो कॉन्केव मिरर में था वो कॉन्वेक्स लेंस में, ये इंटरचेंज है बस। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक्चुअल मीट हो ही नहीं रहे, इसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो हर बार वर्चुअल होगी। अगर इमेज वर्चुअल हो रही है तो उस इमेज को इरेक्ट होना पड़ेगा, इरेक्ट हो गई इमेज। और यहाँ पे इसके लिमिटेशन है कि बड़ी इमेज बना नहीं सकता, मतलब यहाँ पे हर बार इमेज डिमिनिश्ड होगी, बेचारी छोटी होगी। मतलब ये एकदम भारी है, इसका कुछ भी काम नहीं है, हर बार वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। ये देखो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, चाहिए तो मैग्नीफाइड, चाहिए तो डिमिनिश्ड, चाहिए तो इक्वल साइज, खत्म बात, ठीक है। तो चलो बोर्ड पे जो डेटा लिख के दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं अभी टेबल भी बनाने वाला हूं, जो टेबल अभी आपको मालूम हो गया, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी है तो मैं इसके लिख के देने वाला हूं। टेक ए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे लेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कंप्लीट किया है, मतलब दिमाग में बस इतना ही रखना है कि जो बातें किसकी थी, कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्केव मिरर की, वो सारी एप्लीकेबल रहेगी किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। जो बातें कॉन्वेक्स मिरर की थी वो सारी एप्लीकेबल होगी किसको, कॉन्केव लेंस को। तो वन बाय वन जाते हैं, पहले डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। तो अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, देखो उसकी रे डायग्राम सारे नहीं ड्रॉ करूंगा मैं, एक दो इस तरह की लेंस है। इसके सेंटर को हमने ऑप्टिकल सेंटर बोला, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका मिड पॉइंट मतलब फोकस। इसको C1 यानी ट्वाइस ऑफ F1, इसको F1, इसको F2, इसको C2 यानी ट्वाइस ऑफ F2 बोला है। स्ट्रेट लाइन पास होगी मतलब वो बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो कंडीशन क्या होती है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है हर बार लाइट रेज को क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है, कॉन्वर्ज करता है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट है
ए बी। तो एक लाइट रे ये ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस में मतलब ऑप्टिकल सेंटर में से जाता है उसका डिविएशन नहीं होता है, इट गोज अनडिविएटेड। लेकिन जो लाइट रे यहां से जाने वाला है वो यहां तक स्ट्रेट वे आएगा, लेकिन यहां पे आने के बाद उसको रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या करेगा, इस तरह से ये फोकस में से पास होके यहाँ पे क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा। क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा, और ये यहाँ पे कहीं पे तो हमें इमेज मिल जाएगी। ये बना ए डैश बी डैश। मतलब देखो लाइट रे यहाँ पे एक्चुअल में आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट हो रहा है, और ये अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक लाइट रे ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक लाइट रे यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ऐसे दो लाइट रे कंसीडर करो, ऑप्टिकल एक्सिस का लाइट रे छोड़ दो। तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये बन गई इमेज इस ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे थे, मतलब कॉन्वर्ज हो रहे थे, मतलब इमेज रियल है। रियल जब भी होती है उसको इन्वर्ट होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इधर थी, इधर आके उल्टी हो गई, मतलब इन्वर्टेड हो गई इमेज। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कॉन्केव लेंस प्लेस करूंगा, कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव में क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये C2 यानी ट्वाइस ऑफ F2, ये F2, ये F1, ये C1 यानी ट्वाइस ऑफ F1, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब होता क्या है, देखो ये जो लाइट रे है कैसे पास होंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्केव लेंस का काम है ये लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, अवे भेज देता है। तो इसका डाइवर्जन कैसे होगा, कैसे होगा इसका डाइवर्जन, देखो ये लाइट रे यहाँ पे आने के बाद ये रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगा, रिफ्रैक्ट होके ये इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये डाइवर्ज हो गया। और दूसरा जो लाइट रे है, मतलब ये यहां से इस तरह से सेंटर में से पास होके इधर जाएगा। तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कभी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, मिल ही नहीं सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रहे, ऐसे लग रहा है, अपेयर्स टू बी मीट है। इसलिए ये जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। मतलब यहाँ पे ये मुझे इमेज मिल गई ए डैश बी डैश वाली, वर्चुअल है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे रहेगी, सेम साइड पे रहेगी। रियल है मतलब ये कहाँ पे रहेगी, अपोजिट साइड या फिर दूसरी साइड पे रहेगी, या फिर इसको मैं अनदर भी बोल देता हूँ, अपोजिट कंफ्यूज करेगी, ठीक है। अनदर साइड पे इमेज फॉर्म होती है, यहाँ पे सेम साइड पे फॉर्म होती है। यहाँ पे अपियर्स टू बी मीट है मतलब कौन है, वर्चुअल है। एंड यहाँ पे देखो वर्चुअल के साथ में क्या ये इरेक्ट है, इरेक्ट है, इरेक्ट है, मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वर्टिकल थी, उसकी इमेज भी वर्टिकल बन गई। ये डायग्राम देख लो, अगर ये समझ में आ गया तो लेंस का काम हो गया। यस राहुल, हाँ पॉइंट पॉइंट इमेज जो है वो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तब फॉर्म होगी, ठीक है। ये बेसिक एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ द रे डायग्राम है, ये अगर क्लियर हो गया तो बाकी अपन ड्रॉ कर सकते हैं, वो मतलब आ जाएगा पोजीशन एंड जो ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एंड थ्रू कॉन्केव लेंस, एंड उससे रिलेटेड ये बातें इनको भूलना नहीं है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वही जो टेबल बनाया था उस तरह का एक टेबल बना के देता हूं कॉन्वेक्स लेंस में। वही कैसे, कुछ भी चेंज नहीं होगा जो कॉन्केव मिरर में था। क्या था, पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, देन नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया, इमेज फॉर्म होगी F1 पे। अब F1 कहां पे है, याद करो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इधर F1, इधर 2F1, इधर F2, इधर 2F2, ठीक है। थोड़ा सिंपल जाएगा समझने के लिए। उसके बाद में ये इमेज जो है रियल रहेगी, रियल है मतलब वर्चुअल रहेगी, एंड इसके साथ में ये छोटी होगी मतलब डिमिनिश रहेगी, ठीक है। सेकंड केस, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोज लेके आऊंगा, कहां से, इंफिनिटी टू 2F2, इसके इन बिटवीन, तो इमेज थोड़ी सी दूर जाएगी, मतलब इमेज बनेगी F1 टू 2F2 के बिटवीन, सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। उसके बाद में मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूंगा 2F2 पे,
इमेज फॉर्म होगी कहाँ पे, 2f1 पे, एक मिनट, ये f1, हाँ 2f1 पे। नेचर सेम रहेगा, बस डिमिनिश की जगह यहाँ पे सेम साइज आएगी। याद करो पूरे कॉनकेव मिरर का जो टेबल था वही चल रहा है, बस C1 C2 को रिप्लेस करके मैं f1 f2 जो है यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। गणेश वहां रियल और इरेक्ट आ गया ना वर्चुअल की जगह, सॉरी सॉरी, रियल एंड वर्टिकल, वर्टिकल नहीं है, इन्वर्टेड है। एक्सलेंट बेटा, फॉर्म फॉर्म में मैं कभी मिस्टेक कर देता हूं, ठीक है, करेक्ट है। रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है। आगे मैं ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा इन बिटवीन 2f2 टू f1, तो इमेज उसकी मूव करेगी कहां से, 2f1 टू इंफिनिटी पे, सारा पार्ट सेम, लेकिन यहां पे इमेज जो है डिमिनिश की जगह पे मैग्नीफाइड हो जाएगी। अब मैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा f1 पे, तो इसकी इमेज हो जाएगी कहां पे, इंफिनिटी पे। इमेज का नेचर पूरा सेम, कैसे, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये स्टैंडर्ड केस एज इट इज है, एज इट इज है। यस गणेश करेक्ट है, मैंने कर दिया करेक्शन बेटा, ठीक है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड केस, लेकिन जो स्टार मार्क वाला पॉइंट वहां पे था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। कौन सा, मैं उसको अलग से लिख के दूंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। चलो अब ये बातें तो पूरी उसी की तरह हो गई, जो कॉन्वेकेव कॉन्केव मिरर थी वही कॉन्वेक्स लेंस में हो गया। बस यहाँ पे और एक केस मुझे लिखनी है कि इफ, उसको स्टेटमेंट में लिख के देता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between, if object is placed in between f1 to p, then its image will form on the same side, एंड अगर ये सेम साइड में फॉर्म हो गई तो वो बनेगी वर्चुअल, अगर वर्चुअल आ गई तो वो बनेगी इरेक्ट, एंड ये डिमिनिश रहेगी, ठीक है। जो एक्सेप्शन कॉन्केव मिरर में था वही एक्सेप्शन यहाँ पे क्या था, कॉन्केव मिरर में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड मिरर एंड इट इज वर्चुअल। यहाँ पे भी वही हो रहा है, बस वो बिहाइंड मिरर की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है, सेम साइड आ रहा है, ठीक है। इतना कंफ्यूजिंग पार्ट है, बस इसको क्लियर करो, फिर यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। चलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब सेम केस में यहां पे कॉन्केव लेंस के लिए लिखने वाला हूं, कॉन्केव लेंस। लेकिन विचार एक कॉन्केव लेंस का प्रॉब्लम क्या है कि वट एवर बी द पोजिशन, वट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज विल फॉर्म ऑन द same side as that of object, and अगर सेम साइड पे फॉर्म हो रहा है इट इज, तो क्या होगा, पहले तो वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट होगा, एंड इनके साथ में वो छोटा भी होगा, मतलब डिमिनिश्ड भी होगा, ठीक है। और इसमें बस एक केस है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसकी जो, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो उसकी जो इमेज है वो इंफिनिटी पे फॉर्म होगी, उल्टा हो गया। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या होगी, फोकस पे फॉर्म होगी, ठीक है। बाकी पूरा पार्ट यहाँ पे सेम रहेगा, एंड यहाँ पे जो इमेज रहेगी वो सारी बातें सेम रहेगी, बट ये पॉइंट इमेज फॉर्म होगी। हो गया, तो इतना ही है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस में बिटवीन डिफरेंस, इतना ही बेसिक डिफरेंस है। मतलब जो मिरर में पढ़ा था सारा पार्ट हमें यहाँ पे यूज हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आज के 3-4 स्क्रीनशॉट इतनी ताकत से प्रिपेयर करो कि इस पार्ट में, मतलब मिरर में एंड लेंस में, पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मयूरी आई विल सेंड यू पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा, नो इश्यू। फिर से एक बार जो लिखा है एक्सप्लेन करता हूं। कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, उसकी इमेज जो फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट जिस साइड में उसी साइड फॉर्म होगी, देन वर्चुअली होगी, देन इरेक्टिव होगी, देन डिमिनिश्ड होगी।
इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस एक चेंज है, ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे लेके जाएंगे तो वो पॉइंट इमेज बनेगा फोकस पे, बाकी पूरा पार्ट सेम है कॉन्केव लेंस का एज दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो कपलिंग है मैंने बनाई थी आज, उसको याद करो। जो कॉन्केव मिरर करता है वो कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है, जो कॉन्वेक्स मिरर करता था वो कॉन्केव लेंस कर रहा है, बाकी पूरा पार्ट सिमिलर है, कंफ्यूजन बस इतना ही होगा, ठीक है। चलो बेटा, जिनको प्रीवियस लेक्चर के या फिर आज के लेक्चर के वीडियो चाहिए, उनको मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, सिंपली इस नंबर पे आपका नाम एंड स्कूल नेम व्हाट्सएप करना है। मैं आज के भी प्रीवियस सारे लेक्चर की लिंक सेंड करने वाला हूं। और यहां पे देखो, जो आगे का पार्ट है लेंस का, कौन सा आगे का पार्ट, लेंस फॉर्मूला है, साइन कन्वेंशन है, लेंस का मैग्निफिकेशन है, पूरा सिमिलर एज दैट ऑफ मिरर एंड पावर ऑफ लेंस है, वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हो गया, इसको एकदम ध्यान से आज टाइम दो बेटा, आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि यू हैव टू गिव टाइम, इसको एक बार प्रिपेयर करो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, कितना भी प्रिपेयर करो ऐसे लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है, तो आज इसको परमानेंट फॉर योर लाइफ टाइम प्रिपेयर करके बैठ जाओ, 11th-12th में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक का पार्ट, बाकी आगे कल के लेक्चर में हम यहाँ पे साइन कन्वेंशंस, लेंस मेकर्स इक्वेशन एंड बाकी जो भी न्यूमेरिकल के पार्ट होंगे मैग्निफिकेशन की वो डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मुझे आपको बोलनी है, यस भाग्यश्री, तो मैंने आपको ऐड किया था, भेज दिए थे शायद, ठीक है, नहीं भी भेजोगी तो आज कर देता हूँ, ठीक है। चलो 2 मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है। तो आज से आपको क्या करना है, देखो अभी सिलेबस तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन, लाइट सेक्शन का 60-80% पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक में जो मायोपिया, मेट्रोपिया, बायोपिया पढ़ने वाले, वो एकदम सिंपल सिंपल है, थ्योरेटिकल बातें, कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूले ज्यादा आने वाली नहीं है। तो हमें जो पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक सेशन शुरू कर रहे हैं आज से, न्यू वाला, जिसको अपन डीपीपी बोलते हैं। हमारे 11th-12th में ये रेगुलर होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो हम वो सेशन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो सेशन है वो ना व्हाट्सएप ग्रुप में होगा ना इस तरह के लेक्चर में होगा। उसके लिए जो है बेसिकली हमारा क्लासेस का खुद का एक ऐप है। कौन सा ऐप है, गूगल पे आप ये वर्ड डालेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, करारिस फिजिक्स, येलो कलर का ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है। और आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली भी, लेकिन डायरेक्टली डाउनलोड करने से पहले मुझे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे ये बातें रिक्वायर्ड है, योर फुल नेम, आपके पेरेंट का नेम, देन आपके स्कूल का नेम, आपका मोबाइल नंबर, लेकिन ये मोबाइल नंबर कंपलसरी व्हाट्सएप नंबर चाहिए। इतनी डिटेल्स आपको मुझे सेंड करनी है। ये डिटेल्स आ गई, देन आई कैन रजिस्टर यू फॉर द ऐप। और ऐप में रजिस्टर करने के बाद यू विल रिसीव वन टेक्स्ट मैसेज, आपको एक मैसेज आएगा, उसमें एक ब्लू कलर की लिंक होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐप जो है वो ऑटो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने जो नंबर सेंड किया था वही एंटर करेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगा, देन यू विल गेट रजिस्टर्ड ऑन द ऐप। और उसके बाद में कल से जो है जो डीपीपीज आपको मिलने वाली है, वो चैंपियंस में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, लेकिन डीपीपी जो है वो आपको ऐप पे मिलेगी। तो ऐप पे असाइनमेंट सेक्शन में आपको रेगुलर डीपीपी मिलेगी। अब के लेक्चर के से कल के लेक्चर तक पूरा टाइम मैं रखूंगा, जब टाइम मिल रहा है आपको डीपीपी सॉल्व करनी, डेली कुछ 5-10 जो भी क्वेश्चंस दूंगा मैं उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 20 डेज हमें ये पूरे एफर्ट्स मन लगा के लेने हैं। जैसे मैं स्टार्ट से बोल रहा हूं कि एकदम फाड़ देना है, पेपर में जाने के बाद फिजिक्स कहाँ पे पहले, ऐसे हमें ढूंढना है। और वो प्रिपेयर करने के लिए डीपीपी वाला पार्ट रिक्वायर्ड है, अब तक नहीं रिक्वायर्ड था क्योंकि सिलेबस इतना हुआ नहीं था, लेकिन अब पहले के टॉपिक हमें भूलना नहीं है, इसलिए रोज इसको रिकनेक्ट करने के लिए हम ये पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो याद से सारे लोग इतना डेटा व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करेंगे, उसके बाद मैं वर्कआउट करके आपको ऐप पे ऐड करूंगा, यू विल रिसीव द मैसेज, देन यू कैन डाउनलोड द ऐप। डन। चलो, तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हो गई, बहुत मजा भी आ गया। आई एम फीलिंग टू बेटर, क्योंकि कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस का आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूं। अगर फिर भी कम क्लियर नहीं हो रहा है तो कल के लेक्चर में इसको रिवाइज करके फिर मैं लेंस फॉर्मूला जो है वो इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, थैंक यू।